आज हम समझेंगे कि मंदिर जाने की क्या विधि है। बहुत सारे लोग मंदिर तो आते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से आते हैं, उन्हें किसी ने तरीका नहीं बताया। सबसे अच्छा तरीका जो है मंदिर आने का वो ये है कि आप देव दर्शन हेतु आ रहे हैं, भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, एक पवित्र आत्मा के दर्शन करने आ रहे हैं, एक निर्दोष व्यक्तित्व बीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञ के दर्शन करने आ रहे हैं। तो आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके आएँ, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहन करके आएँ। सबसे अच्छा है धोती दुपट्टा पहन करके आएँ। यदि धोती दुपट्टा पहन करके नहीं आते हैं तो कम से कम कुर्ता पजामा तो पहन करके आएँ, कुर्ता धोती पहन करके आएँ, लेकिन वही भी शुद्ध होना चाहिए, अन्य चीज़ों में वो उपयुक्त नहीं किए गए हों, उपयोग में नहीं लाए गए हों, ऐसे कपड़े पहन करके आना चाहिए। हाथ में धुली हुई द्रव्य लेकर के आना चाहिए। यदि आप घर से धुली हुई द्रव्य नहीं लाते तो यहाँ आकर के मंदिर में उसकी व्यवस्था हो तो वहाँ पर भी आप द्रव्य धो सकते हैं। कभी भी भगवान के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कभी भी गुरु के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए, और कभी वैद्य के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कभी राजा के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। त्रिलोकीनाथ के सामने, गुरु के सामने, राजा के सामने, वैद्य के सामने जो खाली हाथ जाता है कुछ नहीं पाता है, जो लेकर जाता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। इसलिए आप अच्छी सुंदर द्रव्य लेकर के आएँ और नंगे पैर आएँ, कभी जूते चप्पल पहन करके मंदिर ना आएँ। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने जो जूते चप्पल आप उतार देते हो तो भगवान की दृष्टि वहाँ पड़ती है, जो कि वास्तु दोष माना जाता है और अच्छा नहीं माना जाता। बड़ों के सामने जूते चप्पल उतारना ये सभ्यता नहीं मानी जाती। इसलिए आप पहन करके ही न आए तो सबसे अति उत्तम है। और शोला पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके तो कभी भी आप चप्पल जूते पहन करके नहीं आए, क्योंकि जूते चप्पल कैसे भी हों लेकिन जूते चप्पल ही कहलाते हैं, वह कभी शुद्ध नहीं माने जाते। इसके बाद यदि आप नंगे पैर आएंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप नीचे देख करके चलेंगे। नीचे देख करके चलेंगे तो जीवों की रक्षा भी होगी, और अन्य व्यक्ति कोई होगा वो भी समझ जाएगा भैया ये कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। और ये शुद्ध वस्त्र पहन करके नंगे पैर आते हैं तो आप बीच में कोई विकल्प लेकर के नहीं आएंगे, साथ में थैला लेकर के नहीं आएंगे कि लौट करके हम सब्जी लेते जाएंगे या हम अन्य काम करते जाएंगे। इसलिए भी शोले के वस्त्र पहन करके नंगे पैर मंदिर आना चाहिए। कोई और विकल्प नहीं होना चाहिए, विकल्प यही होना चाहिए, मात्र एक ही संकल्प होना चाहिए, मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है। क्योंकि 24 घंटा तो मैं राग रंग में लगा रहता हूँ, मेरा तो पुण्य का उदय है, सौभाग्य है कि अहो भाग मैं प्रातःकाल उठ करके भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। इस रास्ते में कोई अन्य कार्य नहीं करना। दूर से ही यदि आपको मंदिर की शिखर दिख जाए तो वहीं से खड़े होकर के 30 सेकंड में वहाँ पर क्या करें, आप शिखर को नमस्कार करें। क्योंकि जिनालय भी 9 देवता में एक देवता के अंतर्गत आया करता है। वहाँ पर नमस्कार करते हुए और शुद्ध भाव के साथ आप आएँ, और जहाँ पर आप मंदिर के पास आने लगें, यदि मानस्तंभ हो तो मानस्तंभ के दर्शन करें, और वहाँ पर स्वच्छ छना हुआ जल हो, छने जल से अपने हाथ पैर धो लें ताकि जो पैर की गंदगी है वहाँ पर साफ हो जाए। और पैर धोना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पैर धोने से ये होता है कि ठंडक आ जाती है, और जो पैरों की ठंडक है वो सिर तक पहुँचती है, और जब मन शांत हो जाएगा ठंडक पहुँचने से तो भगवान के दर्शन करने का अलग ही आनंद आएगा। और ऐसे पवित्र स्थान पर हम बिना पैर धोए जाएंगे तो कर्म का बंध भी होगा, क्योंकि पवित्र स्थान को हमें अपवित्र नहीं करना है। बिना पैर धोए कभी भी वहाँ प्रवेश नहीं करना। जैसे ही आप मंदिर के दरवाजे से प्रवेश करने को होते हैं उस समय आप ओम जय 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 निश्चही 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 भगवान को देखते हुए नमोस्तु 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 ये बोलना चाहिए। क्या बोलना? ओम जय 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 निश्चही 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो आपने ओम ओम बोला है, वह जो ओम आपका है वह पंच परमेष्टि का प्रतीक है, उनको नमस्कार कर लिया। निश्चही का अर्थ ये होता है कि वहाँ पर अन्य लोग भी दर्शन करते हैं, मनुष्य लोग, और देवतागण भी वहाँ पर भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो जैसे आप कहते ना साइट प्लीज,
थोड़ा सा साइड हो जा, हम भी दर्शन कर लें। तो ये उनको संकेत भी हो गया देवताओं के लिए, ताकि आपके लिए दर्शन करने का स्थान ही मिल जाए। तो आप वहाँ आकर के निश्चय ही बोलेंगे। और वहाँ पर जो पहले घंटा लगा रहता है, क्या लगा रहता है? घंटा। घंटे को आप बजाएं, क्योंकि घंटा बजाने से बहुत फायदे होते हैं। एक तो पिरामिड जैसा प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? इसको अपन अलग समझेंगे कि घंटा का क्या महत्व है, पर सबसे पहले ये समझे घंटा बजाना आपको। आपने घंटे को बजाया, बजाने के बाद आप आए, आने के बाद सबसे पहले आप भगवान के सामने नमोस्तु करिएगा। नमोस्तु करने के बाद आप गवासन से बैठ करके नमस्कार करें। जैसे गाय बैठती है, ये पंचांग नमस्कार कहता है, ऐसा। और सिर झुका करके आपको क्या करना है? नमस्कार करना है। फिर खड़े होकर के 9 बार नमोकानम पढ़ना है। भगवान के दर्शन करने के बाद 9 बार नमोकानम पढ़ना है। उसके बाद आपके लिए जो कोई स्तोत्र आदि आता हो, एकटक भगवान को देखते हुए और आपको क्या करना है? वह स्तोत्र का पाठ करना है। लेकिन आप ऐसे स्थान पर खड़े होकर करें ताकि दूसरे को बाधा ना पहुँचे। देव दर्शन करते समय इतना अवश्य रहे ध्यान कि पीछे वाले को भी दिख जाएं वीतराग भगवान। पीछे वाले को भी दिख जाएं वीतराग भगवान। कोई पीछे वाला दर्शन करने आ रहा है तो दर्शन कर सके, इसलिए सीधा प्रतिमा के सामने खड़े होकर के आप स्तुति ना पढ़ें, थोड़े साइड में खड़े होकर के भगवान के दर्शन कर लें, स्तोत्र पढ़ लें। उसके बाद क्या करें आप? उसके बाद आपके हाथ में जो द्रव्य है, वह द्रव्य भगवान पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं, इसलिए 5 पुण्य चढ़ाना चाहिए। 5 पुण्य में सबसे पहले बीचों बीच एक पुण्य चढ़ाएं। ये जो अंगूठा है ना आपका, इसको अंदर कर लें। और ऐसे 5 पुण्य में सबसे पहले बीचों बीच एक पुण्य चढ़ाएं, फिर एक ऊपर साइड चढ़ाएं, फिर एक दाएं साइड चढ़ाएं, फिर एक नीचे साइड चढ़ाएं और एक बाएं साइड। ऐसे पंच परमेष्टि के नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो लोहे शब्द, ऐसे पंच परमेष्टि के प्रतीक वह आपको द्रव्य चढ़ाएं। द्रव्य चढ़ाने के बाद भगवान को नमोस्तु करिएगा। फिर आप भगवान को दक्षिण में रख करके, यानी अपने दाएं हाथ में रख करके ऐसे बाएं हाथ से ऐसे घूमते हुए 3 परिक्रमा दें। अब जब 3 परिक्रमा देने के बाद उसके उपरांत आपको कोई स्तोत्र आता हो, आपको पूजा आती हो, जो कुछ भी आपको करना है इस प्रकार की आप वहाँ पर कर सकते हैं। और उस करने के बाद आपको यदि स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करिएगा, प्रवचन मुनिराज के सुनना है, सुनिएगा। फिर जब आप मंदिर से लौटने लगें तो वहाँ निकलते समय अस्सही बोलकर जरूर जाएं और अपनी पीठ भगवान को ना दिखाएं। थोड़ा तिरछे चल करके जाएं, नीचे भी देख करके जाएं, ताकि पीठ भगवान को ना पड़े। इतना अवश्य ध्यान रखते। निश्चय करके आप बाहर अपने जैसा चाहें वैसे अब आप निकल सकते हैं। ये हमने आपको विधि बताई, सरल तरीके से आप भगवान के दर्शन करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। और एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको गंधोदक लगाना है तो आप गंधोदक लगाएं, लेकिन वहाँ पर एक चम्मच रखी रहती है, उससे आप पहले हाथ धो लें, उसके बाद फिर गंधोदक लगाएं। और गंधक आप ललाट पर लगा सकते हैं, नेत्र पर भी लगा सकते हैं, लेकिन नेत्र के ऊपरी पलकों पर आप लगा सकते हैं। और गंधोदक लगाएं। और गंधोदक लगाते समय आप बोलें निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। इस प्रकार का मंत्र पढ़ते हुए और आप फिर जो हमने विधि बताई ऐसे आप विधि निश्चय कहते हुए और भगवान को पीठ न दिखाते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करें। बोले महावीर भगवान की।